हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो आज बनाएंगे बच्चों के फेवरेट सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनने वाले पत्ता गोभी और लहसुन के मोमो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों फिर देखिए कितने बढ़िया से मोमो बने हैं। तो चलिए फिर मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मोमो बनाने के लिए 1 कप मैदा ली है। मैदा की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का डो लगाएंगे। मैदा में जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे। अब मैदा का रोटी के इतना एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। मैदा के डो को 10 मिनट के ढककर रेस्ट पर रख देते हैं। तो चलिए फिर मोमोज की फिलिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जी वाला चॉपर लिया है। तो दोस्तों मोमो की फिलिंग बनाने के लिए 1 कटोरी पत्ता गोभी को रफली चॉप कर लिया है। अब चॉप की हुई पत्ता गोभी को चॉपर में डाल देंगे। तो पत्ता गोभी को चॉपर से बारीक करके चॉप कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप कद्दूकस की हेल्प से पत्ता गोभी को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो फिर देखिए मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए पत्ता गोभी को बारीक करके चॉप कर लिया है। अब एक अदरक कूटने वाला खल्लड़ लेंगे। इसमें 10 से 12 लहसुन की कली डालेंगे। तो फ्रेंड्स लहसुन डालने से पत्ता गोभी के मोमोज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। फिर इसमें 2 कटी हरी मिर्च डालेंगे। 1 चुटकी अजीनोमोटो डालेंगे। अजीनोमोटो डालने से मोमो का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। अब अदरक और लहसुन को अच्छे से कुचल लेंगे। तो लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा करके कुचल लिया है। अब पत्ता गोभी में लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। फिर इसमें 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे। अब मोमो की फिलिंग में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आज हम मोमो की फिलिंग को गैस पर बिल्कुल भी भूनेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मोमो की फिलिंग बनकर तैयार हो गए हैं। कच्ची पत्ता गोभी के मोमो खाने में ऐसे ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए फिर मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो मैदा के डो को रखे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैदा के डो को एक और बार बढ़िया से चिकना कर लेंगे। तो चलिए फिर अब मोमोज की लोइयां काटेंगे। और हाँ मेरी वाइटी फैमिली, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर देखिए मैदा की लोई को छोटे पीसेस में काट लिया है। लोइयों का साइज आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। अब सूखी मैदा में लोइयों को डालकर अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। सूखी मैदा में लोइयां डालने से आपस में चिपकेंगी नहीं। तो चलिए फिर लोई को पूड़ी के जैसे एकदम पतला करके बेल लेते हैं। तो जैसे हम घर में नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं उससे भी पतली मैदा की लोई को बेल लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए मैदा की एक लोई को बेल लिया है। इसी तरीके से सभी मैदा की लोई को बेल लेते हैं। फ्रेंड्स जितनी पतली आप मैदा की पूड़ी रखेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी मोमो बनेंगे। तो चलिए फिर अब मोमोज बनाते हैं। मैदा की पूड़ी में 1 चम्मच भर के पत्ता गोभी की फिलिंग डालेंगे। अब इस तरीके से चुन्नट डालते हुए मोमो बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से इस तरीके से मोमो बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए 1 मोमो बना लिया है। इसी तरीके से हम सभी मोमो को बना लेते हैं। तो दोस्तों एक और बार हम आपको मोमोज को भरते हुए दिखा देते हैं। कितने आसानी से मोमो घर में ही बन जाते हैं। मैदा की पूड़ी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से चुन्नट डालते हुए मोमो को बना लेंगे। तो फिर देखिए सभी मोमो को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर अब मोमो को स्टीम करेंगे। तो मोमो को स्टीम करने के लिए छेद वाले छलनी लिए हैं। छलनी को रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो छलनी में मोमो को थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से रख देते हैं जिससे कि मोमो आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर आपके घर में मोमो स्टीम करने वाला स्टीमर हो तो उसमें भी आप मोमो को बहुत झटपट से मोमो को स्टीम कर सकते हैं। फिर देखिए पानी को हमने पहले ही उबलने के रख दिया था। तो पत्ता गोभी के मोमो को 10 से 12 मिनट की मीडियम आंच पर स्टीम होने के लिए रख देते हैं। बीच में 1-2 बार मोमो को चेक भी करेंगे। तो फ्रेंड्स मोमो अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब स्टीम किए हुए मोमो को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। इस तरीके से पत्ता गोभी के बहुत झटपट से घर में ही मोमो बनकर तैयार हो जाते हैं। साथ में मोमोज वाली चटनी बनाई है। तो चलिए फिर अब हम आपको पत्ता गोभी के मोमो को तोड़ के दिखाएंगे। कितने सॉफ्ट और एकदम स्वादिष्ट से मोमो बने हैं ना एकदम बाजार जैसे मोमो। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आपके बच्चे घर में मोमोज खाने की जिद कर रहे हैं तो आप बहुत झटपट से इस तरीके से मोमो को घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज के पत्ता गोभी की मोमोज की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप इस तरीके से मोमो को घर में बनाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में